नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत टाइम्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। रामनगर पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सेव द स्नैक एंड वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। शुक्रवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेव द स्नैक एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सोसाइटी द्वारा घरों से पकड़े गए 50 से अधिक विषैले सांपों को जंगल में आजाद करते हुए सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि इस बार सर्पदंश से कुमाऊं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में एंटी वेनम वायल पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए ना तो पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होती है और ना ही उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था होती है। मजदूर जहां एक और शौच के लिए जंगल जाते हैं, तो वहीं जमीन में सोकर रात बिताते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले श्रमिकों के लिए शौचालय की व्यवस्था तथा उनके सोने के लिए ऊंचाई पर पलंग व बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा न होने पर उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार व बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सांपों के संरक्षण को लेकर काम कर रही सेव द स्नैक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके द्वारा अब तक हजारों की संख्या में सांपों का रेस्क्यू किया जा चुका है, तो वहीं सर्पदंश का शिकार हुए हजारों लोगों की जान भी बचाई जा चुकी है, जो कि काफी प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि उनके स्तर से सोसाइटी को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आज रामनगर पहुंचे हैं, सेव द स्नेक वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यक्रम था, रेस्क्यू किए गए सांपों को आज़ाद किया है। क्या आपका कहना है? देखिए, जो संस्था है सेव द स्नेक, इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफ़ी सालों से इसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं, और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं, और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं, और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है। और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं, तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊंचे स्थान पे रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है, तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटी वेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं, और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। तो किसी तरह की झाड़ फूंक, किसी तरह का ऐसा देसी उपचार इससे बचें, और हम एंटी वेनम को एडमिनिस्टर कराने के लिए तत्काल CHCs पे पहुँचें। तीसरा ऑर्डर मैंने एक लेबर डिपार्टमेंट के लिए किया है कि ऐसे सभी लेबर साइट्स को इंस्पेक्ट करें जहाँ पे कि जो लेबर है उनको साइट पे ही रुकवाया जा रहा है, और कोई टॉयलेट्स नहीं है। कोई टॉयलेट ना होने की वजह से लोग जंगल जाते हैं या खुले में जाते हैं, और बरसात में इस तरह से स्नेक बाइट का शिकार होते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे वो लेबर को रुकवा रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी होगी कि वहाँ पे वो उनको एक बिस्तर, ऊँचे स्थान पर बेड उपलब्ध कराएँगे। और जिन जिन साइट्स में ये नहीं पाया जाता है, उन सब पे ऐसे जो ठेकेदार हैं अथवा बिल्डर्स हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी भ्रांति ये भी हो जाती है कई बार कि हम सांपों को मार देते हैं। आबादी में आ गया, बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन करे तुरंत कई लोग उसको मार देते हैं। तो आई थिंक ये भी गलत है, क्योंकि जो सांप है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो फूड चेन है, उस फूड चेन को मेंटेन करने में भी एक अपनी भागीदारी निभाता है नेचर में। उसको जब हम इस तरह से मारते हैं, तो ये साइकिल भी अपसेट होती है। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। थैंक यू।